साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ASOSE इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि आप समझ पाएं कि अपने बच्चे का ASOSE में एडमिशन कैसे करा पाएं। ASOSE ऑल स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जो कि दिल्ली के द बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल हैं। इन स्कूलों में एडमिशन होने का मतलब है कि आपके बच्चे का एक बहुत अच्छा फ्यूचर, भविष्य निर्माण होने की दिशा में एक सफलता। यदि आपका बच्चा इन स्कूलों में एडमिशन लेता है तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग IIT, नीट और क्लैट, CUT आदि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग कराने के लिए अलग से पैसे देते हैं, वही कोचिंग आपको इन स्कूलों में निःशुल्क मिलती है और ये सभी स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराते हैं। तो इसीलिए इन स्कूलों को स्पेशलाइज्ड स्कूल कहा जाता है, ASOSE ऑल स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। तो हम कैसे अपने बच्चे का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2023 है, और 22 दिसंबर 2023 से पहले आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें कि हम अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ASOSE के लिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले चलते हैं गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद हम टाइप करते हैं ASOSE एडमिशन। ये हमने टाइप किया, और टाइप करने के बाद जैसे हमने एंटर मारा तो इससे जुड़े हुए लिंक आपको दिखाई देंगे। और आप देख लीजिए, ये eduedel.nic.in ये वाली साइट इसकी ओरिजिनल साइट है। आप यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एडमिशन 2024, यानी कि 2024-25 के सेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो कि ASOSE एडमिशन टेस्ट 2024 के नाम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। अभी आप देखिए कि आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं, तो हम दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं कि आप कैसे जाएंगे। आप दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन की साइट पर जाएंगे, edudel.nic.in, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे जाने के बाद आप और कई तरीके से जा सकते हैं। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है बाबा साहब का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप पहुँच जाएंगे। ये पहुँच गए, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप तब भी यहीं पहुँच गए। उसके बाद हम एक तरीका और बताते हैं। आपने ये edudel.nic.in आप यहाँ पे गए, और उसके बाद आप आ गए दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन की साइट पे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आप उसी साइट पे पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे, और यहाँ पे यदि आपके बच्चे ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ईमेल डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि आपका नया रजिस्ट्रेशन है। तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक न्यू करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारी की सारी गाइडलाइंस हैं कि कौन कौन से इसमें SOSE है। इसमें 5 तरीके के जो SOSE हैं आप देख सकते हैं कि STEM है, ह्यूमैनिटीज़ है, PBA है, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स है, और हाई स्किल 21st सेंचुरी है, और आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल है। तो इस तरीके से ये 5 SOSE के स्कूल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, रिजर्वेशन क्या रहेगा, और क्वालिफिकेशन कट ऑफ, ये सारी गाइडलाइन पढ़ने के बाद आप देख लीजिए कि ये 23 नवंबर 2023 से एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर 2023 की लास्ट डेट है। और इस तरीके से हम डेट देख रहे हैं कि करेक्शन आप इसमें 22 तारीख को ही करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं 2nd वीक ऑफ जनवरी, और 3rd एंड 4th वीक में इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे जनवरी में। और बाकी की गाइडलाइंस हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर कितना होना चाहिए, और इन सारी गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे बॉक्स को राइट टिक करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने के बाद आप अपने बच्चे का यहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, और जैसे ही आप ये क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आपने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया।
अब बच्चे का नाम पूछ रहा है तो सिंपल आप बच्चे का नाम डाल दीजिए, बच्चे का नाम डाल देंगे आप। और बच्चे का नाम जो भी आपके बच्चे का नाम है, आप ये बात ध्यान रखें कि आपके बच्चे का आधार कार्ड पे और स्कूल रिकॉर्ड में एक ही नाम होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के साथ में ये दिक्कत होती है कि आधार कार्ड में अलग होता है, स्कूल रिकॉर्ड में अलग होता है। तो फिर ऐसे केस में आप अपने बच्चे का जो नाम रखना चाहते हैं स्कूल के रिकॉर्ड का, उस नाम को यहाँ पे डालिए और स्कूल के रिकॉर्ड का नाम आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको वहाँ से जो SLC मिलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बिहाफ पे आप अपने बच्चे के आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ही नाम आपके बच्चे का होना चाहिए, इस बात की भी आप सावधानी बरतें। आप आपके बच्चे का जेंडर जो भी है, बच्चे का मेल है फीमेल है, ये भी आप ध्यान से सेलेक्ट करें। और मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए एक OTP वेरिफिकेशन होता है। तो OTP वेरिफिकेशन के लिए आपके बच्चे का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। और ये मोबाइल नंबर आप ध्यान रखें कि आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसी मोबाइल पे आपको मैसेज भेजेगा। तो आप यहाँ पे अपने बच्चे का एड्रेस डालेंगे, एड्रेस का पिन कोड जो भी होगा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में एडमिशन चाहता है, कक्षा 9th में चाहता है या 11th में चाहता है। ये आप ऐसे देखेंगे कि आपका बच्चा अभी 8th में पढ़ रहा है तो आपका बच्चा क्योंकि 9th में जाएगा, आपका बच्चा अभी 10th में पढ़ रहा है तो आपका बच्चा फिर 11th क्लास के लिए अप्लाई करेगा। तो ये बच्चा अभी 8th क्लास में पढ़ रहा है तो अभी 9th क्लास के लिए बच्चा अप्लाई करेगा। आप एक बार फिर से ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, बच्चे का नाम, बच्चे का जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिस एरिया पे आप रह रहे हैं उसका पिन कोड, और क्या आप शैक्षिक वर्ष 2023-24 में कक्षा पास करेंगे। यह भी पूछ रहा है कि 2024 में आप कक्षा 8वीं पास करेंगे। सीधी सी बात है, पास करेंगे और पास होने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। तो आपने इसको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे का यहाँ पे एक OTP आपको रिसीव होना चाहिए। तो आप OTP को आप कंफर्म करेंगे कि आपके बच्चे का OTP क्या है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके मोबाइल पर जो OTP गया था, आपने OTP डाला तो आपके बच्चे का ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड आपको मिल चुका है। तो आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप अपने ये संभाल कर रखें, एक डायरी में लिख लें, क्योंकि आगे यही सारी चीज़ जो है यही काम आएगी। तो इस तरीके से ये जो पासवर्ड और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप संभाल के रख लें। हो सके तो इसका एक प्रिंट ले लें, क्योंकि बहुत लोग मैसेज अपना ये खो देते हैं। तो अपना ये प्रिंट भी आप अपना संभाल कर रख लें। आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ डालें और उसके बाद ये वेरिफिकेशन टेक्स्ट है उसको डालें। और वेरिफिकेशन टेक्स्ट डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ये साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये बच्चे के पिता का नाम और माता का नाम यहाँ पे आपको डालना है। और बच्चे के पिता का नाम और माता का नाम, ये सारी चीज़ें आपको सावधानी से भरनी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपने यदि गलती कर दी तो एडमिशन के टाइम पे वही इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। और रजिस्ट्रेशन के डाटा में और आपके डॉक्यूमेंट के डाटा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। आप अपनी मम्मी का नाम डालेंगे, पापा का नाम डालने के बाद आप किस कैटेगरी से हैं आप वो कैटेगरी डालेंगे। तो वो कैटेगरी डालने के बाद यदि आप दिल्ली के शेड्यूल कास्ट का आपके पास सर्टिफिकेट है आपका या आपके पापा का, तो आप वो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे है तो आप शेड्यूल कास्ट चुन लेंगे। यदि आप ST के हैं तो ST के, लेकिन आप ध्यान रखें ये जो सर्टिफिकेट हैं ये दिल्ली के ही आपके होने चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हैं और आपके पापा का यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट है और आप दिल्ली में यहाँ पे रह रहे हैं, आपका दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल में ही अप्लाई करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या आप हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे हैं? तो यदि आप हैं तो आप यस क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, और यदि नहीं हैं तो आपको नो करने की सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। यदि आप हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपने यहाँ पे यस कर दिया, उसके बाद भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ये बात मानी जाएगी कि आप फिजिकली चैलेंज हैं और इस कोटा में आपको तभी एडमिशन दिया जाएगा। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। आप की जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपका आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी भी नहीं है। आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस में जो भी आपके घर का एड्रेस है आपने अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। आपके स्कूल का देखिए 3 तरीके के यहाँ पे स्कूल दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एड स्कूल और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल। लेकिन इन 3 स्कूलों के बावजूद भी अदर स्कूल हैं। ये अदर स्कूल कौन से हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट स्कूल यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट का एडेड स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। अदर स्कूल में वो हैं कि जो स्कूल दिल्ली के अंदर तो हैं लेकिन वो और कोई चला रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चला रही। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे सेंट्रल स्कूल हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए केंद्रीय विद्यालय है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये स्कूल अदर्स स्कूल की लिस्ट में आ रहे हैं। तो आपका बच्चा जिस स्कूल में है उस स्कूल का आप यहाँ पे आपने, क्योंकि ये बच्चा ये केंद्रीय विद्यालय का है और ये खिचड़ीपुर का स्कूल है, तो इस तरीके से देखिए जो स्टार्स हैं वो कंपलसरी आपको भरने हैं, और जहाँ पे कोई स्टार नहीं है आप भरना चाहें भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें नहीं भर सकते हैं। आपने कैसे इस बारे में सूचना मिली, आप सारी चीज़ों को भर सकते हैं, स्कूल के टीचर के द्वारा भी, सोशल मीडिया के द्वारा भी, न्यूज़पेपर के द्वारा भी। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। आप व्हाट इज़ योर पर्पज़ फॉर अप्लाइंग टू SOSE, आप स्पेशलाइज एजुकेशन लेना चाहते हैं, गुड क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, हैंड्स ऑन लर्निंग और एक्सप्लोर मल्टीपल कैरियर। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं, 12वीं के बाद क्या करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ने के बाद ये सेव किया। उसके बाद आप अपने बच्चे का जो फ़ोटो है आप उसको अपलोड करेंगे इस पर। और बच्चे का फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपके बच्चे का फ़ोटो आपने पहले ही ये सेव कर रखा होगा और यहाँ से आप अपलोड करेंगे। ये आपने अपलोड कर दिया अपने बच्चे का फ़ोटो, और यहाँ से बच्चे का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आपने अपने बच्चे का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड किया, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका फ़ोटो और ये सिग्नेचर आपके बच्चे का यहाँ पे आ चुका है। तो आगे हम सेव करके नेक्स्ट करेंगे। और ये सबसे बड़ी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, वी ऑफर 5 स्पेशलाइजेशन, STEM, हाई एंड स्किल 21st सेंचुरी, PVA परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड AFPS आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल। यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 of 5, यानी कि आप मैक्सिमम 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन 5 में से। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी बच्चे को ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो ASOSE, ह्यूमैनिटीज, PVA, हाई एंड 21st सेंचुरी, STEM, तो इस तरीके से इन 5 में से आप 3 के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि भाई हम कितने फॉर्म भरने चाहिए, तो ज़्यादातर लोग पूछते भी नहीं, वो एक ही फॉर्म भर देते हैं। जैसे किसी बच्चे को केवल साइंस साइड पढ़ने तो वो साइंस साइड भर देता है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उसको आप 3 यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं।
तो 3 हमने स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और 3 स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कैंपस, क्योंकि अभी क्या है कि आपने एक तरीके से स्पेशलाइजेशन चुना है और एजुकेशन स्पेशलाइजेशन इसको कराने के लिए, स्टेम को कराने के लिए, हाई एंड 21st सेंचुरी को कराने के लिए कितने स्कूलों में ये स्टडी कराई जाती है। तो आप मैक्सिमम 3 स्कूल ये चुन सकते हैं। तो हम 3 स्कूल यहाँ पे चुनेंगे। 3 स्कूल हमने यहाँ पे देखे हैं कि 3 स्कूल हमको कौन से यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। अब आप 21st सेंचुरी देख लें कि इसके लिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार ये पूरा प्रीव्यू आप देख सकते हैं और आपने ये प्रीव्यू जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपके बच्चे का नाम एक बार चेक कर लेंगे आप ध्यान से। आपके पापा का नाम, बच्चे के पिताजी का क्या नाम है, इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, मम्मी की स्पेलिंग चेक कर लेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे ध्यान से। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बहुत ही ध्यान से चेक करेंगे, क्योंकि एक बार गलती हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया तो एडिशन के टाइम पे जो आपको दिक्कत होगी, फिर आप पछताएंगे कि मैं काश इस फॉर्म को ध्यान से भरता। इस बात को आप हल्के में न लें कि आप टेस्ट पास कर पाएंगे या नहीं, ये मैटर बात का है। आपने फॉर्म भरा है, आप तैयारी करिए, आप टेस्ट पास करेंगे, इस उम्मीद के साथ ही आपको ये फॉर्म भरना है और बहुत सीरियसली इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ये स्कूल बहुत अच्छे स्कूल हैं। आपकी ज़िंदगी को ये बदल देंगे, एक नया दृष्टिकोण आपके जीवन को देंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें ये करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करें और फाइनल सबमिट करने के बाद ये आपका सक्सेसफुल एप्लीकेशन ये आपका सबमिट हो गया। अब आप देखेंगे कि जो बच्चे 3 फॉर्म भरते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, 3 स्पेशलाइजेशन जो आप देख रहे हैं, इसके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 स्पेशलाइज एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं, उनके 3 रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपको मिलते हैं। आप देखिए कि ये 901, 902, 903, तो इस तरीके से ये 3 इनके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ये डाउनलोड हम कर सकते हैं। एक आपका स्टेम का हो गया, एक आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल का हो गया और एक आपका आर्म फोर्स प्रिपरेशनरी स्कूल का हो गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आप एक बच्चा एक ही बार में 3 रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 3 स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकता है, 3 स्कूलों में टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक कर लें। आप अपना नाम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आधार नंबर आपने ये नहीं डाला है क्योंकि कंपलसरी नहीं है और इसी वजह से इसने ये फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए कि आपने अप्लाई किया है क्लास 9th के लिए, स्टेम के लिए। ये फॉर्म आपने चेक किया, आपने स्टेम का चेक कर लिया। अब हम देख रहे हैं, अब ये आप देखिए कि आपने क्लास 9th के लिए हाई एंड 21st सेंचुरी के लिए स्कूल के लिए अप्लाई किया। तो इस तरीके से आपने ये देखा और आपका ये तीसरा फॉर्म। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि आपने क्लास 9th का आर्म फोर्स प्रिपरेशनरी स्कूल, जो कि दिल्ली का एक ही स्कूल है ये, और ये रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है, आपने इसके लिए भी अप्लाई कर दिया। तो आपने एक ही रजिस्ट्रेशन से 3 स्कूलों में एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया है। आपका एप्लीकेशन नंबर ये हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो गया। आप ये देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 24019, यानी कि आपका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देखिए, और आपका एप्लीकेशन नंबर अलग अलग है। एप्लीकेशन नंबर 903 है, 902 है और आपका ये 901 है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन आईडी देखेंगे तो ये आपका 24019। तो आपने एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी से 3 एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि आप एक ही रजिस्ट्रेशन से 3 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 3 स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं
तो साथियों, हमने देखिए बड़ी ही ध्यानपूर्वक अप्लाई करना सीखा, रजिस्ट्रेशन करना सीखा। और यदि फिर भी आपका इस बारे में कोई सवाल है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना सवाल लिख के कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, जय मऊ निवासी, जय भारत, जय संविधान।